चेहरे को पसंद नापसंद करने की जवाबदेही जिम्मेवारी जनता के ऊपर होती है। यादव तो ये कह सकते हैं आगे बढ़ के कि बड़ा दूसरे हम पर लगाते थे कि हम परिवारवाद वाली पार्टी हैं। लीजिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री यादव को बना। ये जनता के साथ विश्वासघात, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, लाइन जान लीजिए। वो किसी जात का नहीं होता। मान गए उसकी ना? एक जात होती है। मान गए ना? आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू प्रसाद यादव अपने बुढ़ापे की अवस्था में, या यूं कह लीजिए कि हर बाप का सपना होता है कि उनका बेटा उनके सामने सेटल कर जाए, और लालू प्रसाद यादव का भी यही सपना है कि उनके सामने तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी संभाल लें। लेकिन मैं जो बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कुर्सी के आड़े 1990 से 2005 का दशक आ जाता है। तेजस्वी भी ठहरे नौजवान नेता, और अभी तेजस्वी को थोड़ा सा समर्थन बिहार की जनता ने 2020 में क्या दिया, वो अपने को अब भावी मुख्यमंत्री मानते ही हैं। लेकिन क्या 2025 में सारे समीकरण वैसे ही होंगे? क्योंकि तेजस्वी ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा तक था। कांग्रेस के भी युवराज राहुल गांधी दो बार 15 दिनों के अंदर पटना दौड़े आए। पहली बार तो लालू यादव के एकदम गौशाला से लेकर तमाम घर के सदस्यों से मिले। शायद बात नहीं बनी तो दूसरी बार फिर दौड़े आए, लेकिन इस बार गए नहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अभी वो खटास जो है, खाई जो है वो दिख रही है कि तेजस्वी यादव जो करेंगे वही होगा। इस बार कहीं लालू की चलने वाली नहीं है। लेकिन बाप तो बाप होता है, बेटे की भलाई तो चाहेगा ही। और इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या लालू यादव जो सोच रहे हैं वो पूरा होगा? क्या तेजस्वी से अच्छा चेहरा राजद के पास कोई नहीं है? तेजस्वी से अच्छे पढ़े लिखे चेहरे हैं। फिर कांग्रेस से लेकर और राजद में परिवारवाद ही क्यों सामने आ रहा है? और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अरुण यादव हैं, अरुण कुमार यादव, राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, तेजस्वी से अच्छे पढ़े लिखे चेहरे राजद में हैं। देखिए, आपका जो सवाल है, चेहरा अनेक होते हैं और उस चेहरे को पसंद नापसंद करने की जवाबदेही जिम्मेवारी जनता के ऊपर होती है। वो जनता तय करती है कि हमारा चेहरा कौन होगा, बिहार का चेहरा कौन होगा, बिहार को सही दिशा में कौन ले जा सकता है। ये जनता मालिक तय करती है, किसी व्यक्ति के तय कर देने से नहीं होता है। मनोज जी, ये आप भी जानते हैं, आप तो सीनियर पत्रकार हैं। लेकिन अरुण जी, ठीक है, चेहरे, तेजस्वी के चेहरे पर बिहार की जनता राजद को सत्ता नसीन करना चाहती है, तो राजद या लालू का भी उस समय फर्ज बनता है कि नहीं साहब, आपने भले मुझे चुन के, मेरे चेहरे को चुन के भेजा है, लेकिन मेरे से भी काबिल अरुण कुमार यादव हैं, मैं हमारी देख रेख में काम करेंगे, मुख्यमंत्री अरुण कुमार यादव। देखिए, ये तो मैं तो पहले ही कहा, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अब मैंने जनता से सवाल हटा दिया। नहीं, जनता से कैसे हटा दीजिएगा? लोकतंत्र में, अब लोकतंत्र में यहाँ तानाशाही व्यवस्था नहीं है ना अरुण जी। मैं तानाशाही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी मैं ये जा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को, ठीक है, उनके चेहरे को जनता पसंद करती है, लेकिन तेजस्वी जब जीत के आते हैं, राजद जब सत्ता के करीब पहुंच जाती है, तो तेजस्वी यादव तो ये कह सकते हैं आगे बढ़ के कि बड़ा दूसरे हम पर लगाते थे कि हम परिवारवाद वाली पार्टी हैं। लीजिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री यादव को बना। ये जनता के साथ
विश्वासघात नहीं, उस समय उनका कद बिल्कुल और नहीं 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 उस समय कद अब बड़ा नहीं ये होगा। मनोज जी, ये थोथी दलील है ना। हाँ। ये और लोकतांत्रिक बातें है ना। हाँ। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। वो जनता मालिक तय करती है, उसके बाद जो विधायक दल की जो बैठक होती है प्रतिष्ठा लोकतंत्र नहीं बढ़ जाती तेजस्वी अरे की? बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ये तो बात कह देते तो? अरे मैं नहीं, अब तो फिर वही, अब और लोकतांत्रिक बात का कहीं कोई जगह है क्या। हाँ, इस तरह की बातें होती है, एनडीए में थोपा जाता है, वही ना खाता जो कहे अमित शाह मोदी वही सही, ये तो होता ही है वहाँ, सारा का सारा और लोकतांत्रिक निर्णय। लेकिन हम लोग तो लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी काम करते हैं। और जहाँ तक बार बार लगातार आप लोग जो सवाल उठाते हैं, आपने देखा तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता आम आवाम में किस कदर है। इसलिए है कि तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी जी तो ये करते हैं। ठीक है, तेजस्वी जी तो अरुण जी ये भी कहते हैं कि 1990 से 2005 के ज़माने को भूल जाइए, कुछ गलतियां हुई होंगी। अरे ऐसी बात, 2005 तक की जो बात आप कर रहे हैं, 1990 टू 2005, वो तो सामाजिक न्याय की दौर था। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अभी भी कहते हैं अब सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की ज़रूरत है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात करते हैं। आपने देखा हिंदुस्तान में पहली बार 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दे की राजनीति शुरू की। सारे भाजपा के लोग, एनडीए के लोग तंज कसते थे जब उन्होंने कहा हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, अब राजद के जो प्रवक्ता से जो नेता है वो कहते हैं 1990 से 2005 का जो दशक था वो सामाजिक न्याय था। चलिए, बुजुर्गों से जब हम बात करते हैं तो बात ये होती है कि जो दबा कुचला उस समय समाज था उसे लालू यादव ने कहीं बोलना तो निश्चित तौर पर सिखाया। लेकिन अब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि साहब 1990 से 2005 के दशक का एक और भी किस्सा था, और वो किस्सा कैसे बदला कि वो पुराने बुजुर्ग से लेके जो हमारे सीनियर पुराने पत्रकार हैं वो ये कहते हैं कि कैसे चमचमाती गाड़ियां शोरूम से आ जाती थी किसी एक के कहने पे, और आज वहीं जब गोभी के पैसे तक चुकाने पड़ते हैं तब लगता है कि नहीं, बिहार में 2005 के बाद परिवर्तन हुआ है। मानेंगे आप इस बात को कि परिवर्तन 2005 से लेके 25 तक हुआ है? परिवर्तन तो जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने उसी समय सामाजिक क्रांति आई, सामाजिक न्याय कि जो उन्होंने देखिए अरुण जी, हम भी पटकथा लिखी थी। तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जो मुट्ठी भर लोग, शोषक वर्ग, सामंतवाद, उस समय के जो व्यापारी आज भी शहर जाते हैं कि गाड़ियां मंगवा ली जाती थी, ये क्या गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत था, हत्याकांड बिल्कुल गलत। ये तो अभी कहिए ना, अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, तो उस समय प्रत्येक दिन ऐसा आप बताइए मनोज जी के समय था। नहीं, अब मैं तो एक बाल के खाल तो दोनों में गलतियां हैं। आपराधिक घटनाएं ऐसा नहीं कि किसी भी सरकार, हाँ ये बात आपकी सही हुई क्या, ये लेकिन आपको रेशियो देखना पड़ेगा मनोज जी। देखिए, नहीं, गाल बजाना अलग बात है। नेशनल क्राइम का नहीं, वही बिल्कुल। आबादी क्या थी, आबादी वही तो देख लीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, अब है तो लॉ एंड ऑर्डर और चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए ना। है कहाँ है, आप बताइए कहाँ है ना। राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है, राजधानी के बगल में बाहुबली गोलियों की बरसात
कर रहा है। तो उस बाहुबली का तो आपने ही पाला था, किसी जब बात है, देखिए बाहुबली वो अपराध, एक लाइन जान लीजिए, हाँ। वो किसी जात का नहीं होता। हाँ। मान गए उसकी ना? एक जात होती है। मान गए ना? लेकिन आज के तारीख मान गए में ना? मान गए क्या? हर कोई मानता है? दिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अब उन्होंने अपराधी जेल से निकाल दिया। अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर और आप के सामने वो इंटरव्यू दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओहो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सजा याफ्ता बाहुबली को अपने स्वार्थ के लिए सरकार अपने कलम से उसे खुली हवा रिहा कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। चुनाव जीतने के लिए जेल में बंद पड़े बाहुबली को पेरोल दे दिया जाता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनके घर पर जाकर मुख्यमंत्री बाहुबलियों का महिमा मंडित करता हो। कांग्रेस के साथ आप लोगों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का अटूट रिश्ता है। उतनी सीटें नहीं देंगे, पिछली बार दिए थे तुम लोग। कौन कहा? कब कहा? तभी तो ये अभी सीट की क्या चर्चा? अभी तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे अरे भैया, विधानसभा का नहीं। अरे भाई, ओवरऑल जब मनोज जी आप सवाल करेंगे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिया गठबंधन था और इंडिया गठबंधन राज्य स्तरीय चुनाव से चलाएगा इंडिया गठबंधन। अरे नहीं भैया, सुनिए तो, इंडिया ब्लॉक में तो कई घटक दल के साथी है ना। बिहार में तो 3 ही बच गए। बिहार में कांग्रेस और आप। अरे भैया, बिहार में तो शुरू से महागठबंधन जो बनी है उसमें ऐड ही हो रहा है ना। आप देख लीजिए ना, 3 वामपंथी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, अब वीआईपी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री और प्लस ही होते जा रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हम क्यों? जनता बनाने के लिए तैयार बैठी है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है अब की बार तेजस्वी सरकार। आम आवाम बोल रहा है, जाइए ना गांव में, कस्बों में। चलिए, अब की बार तेजस्वी सरकार और उधर एनडीए का गठबंधन कह रहा है कि अब की बार 225 के पार। देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने कहा था कि 400 के पार, लेकिन रोक दिया इंडिया ब्लॉक ने 300 जाते जाते। इस बार भी बिहार में हो रहा है कि अब की बार 225 के पार, और उधर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार तेजस्वी की सरकार। देखना है भविष्य के गर्भ में, अक्टूबर तक ये बातें रहेंगी। बिहार की जनता 205 के पार लगाती है या तेजस्वी की सरकार बनाती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।